नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट का जो आदेश आया है, जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसको वापस छोड़ देना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो कि रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे टॉक पर सुनवाई के दौरान कहा कि पूरे देश के लिए वो एक समान नियम लागू करना चाहते हैं। इसके लिए सभी राज्यों को नोटिस भी भेजा गया है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, जिसने डॉग लवर्स को एक खुशी में पूरी लहर देखी जा रही है। जंतर मंतर से इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि खतरनाक कुत्तों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए और जो सबसे बड़ी बात, हर जगह कुत्तों को खाना देने समस्या होती है। अब हर जगह उनको खाना मत दीजिए, इसके लिए क्षेत्र में एक जगह बनाई, डिसाइड करें, वहां पे मतलब एक ही जगह पर कुत्तों को खाना दें। इससे पहले 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों में देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 3 पॉइंट में आपको ये पढ़कर बताता हूं। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम को आदेश की धारा 12 और 12A और 12.2 का पालन करना होगा। कुत्तों को पकड़कर उनको कीड़े मारने की दवा यानी कि डिवॉर्मिंग, टीकाकरण आदि करने के बाद उसी इलाके पे छोड़ दिया जाए। लेकिन या कोई कुत्ता आक्रामक है या रेबीज है या उसकी तबीयत खराब है, उन कुत्तों को वापस जो है नहीं छोड़ा जाएगा। जस्टिस नाथ ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना सख्त मना होगा। इसके लिए अलग से आप डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएं। उन्होंने कहा कई घटनाएं गलत तरीके से खाना खिलाने के कारण भी हुई हैं। कोर्ट ने पहले दिए गए आदेश पैरा 13 को दोहराया और संशोधन किया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन सेवाओं में बाधा नहीं डालेगी। साथ ही डॉग लवर्स और एनजीओ को कोर्ट में रजिस्ट्री में 25,000 और 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम इस फैसले को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं और कोर्ट ने पशुपालन केंद्रों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के सचिवों को भी नोटिस जारी की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के हाई कोर्ट में ऐसे ही लंबित मामलों को लेकर रजिस्ट्री से जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी मामले शीर्ष अदालत में ट्रांसफर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बड़े स्तर पर विरोध हुआ। इसके बाद 13 अगस्त को चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंडिया एनजीओ की याचिका पर कहा कि वो खुद इस मामले पर गौर करेंगे। मामला 3 जजों की स्पेशल बेंच को सौंप दिया गया था, जिसके बाद आज इस मामले पे फैसला आया है, जिसमें डॉग लवर्स में खुश है और उन्होंने कहा कि आखिरकार ये जो क्रूरता की जा रही थी, डॉग लवर्स लगातार इस समय विरोध कर रहे थे जंतर मंतर पर। आज से ही, कल से ही लोग जमा होना इकट्ठा शुरू हो गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट पर के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई। एक नजर मैं आपको कुछ आंकड़ों पर डालना चाहता हूं कि जो आंकड़े इस मामले पे आए थे और किसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया था। दिल्ली के अंदर 10 लाख कुत्ते हैं और पिछले 2 साल 2024-25 की बात करें तो लगभग 2024 में 68,000 बाइट के केस सामने आ चुके हैं। डॉग बाइट्स के 68,000 मामले दिल्ली के अंदर सामने आए हैं और 2025 में अब तक 26,000 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं। देश भर में 2024 में 37 लाख मामले सामने आए थे और रेबीज के कारण 54 लोगों की मौत हुई थी। सर्वे में 71% लोगों ने माना कि उनके क्षेत्रों में कुत्तों का काटना एक आम बात हो चुकी है। महाराष्ट्र में डॉग बाइट्स के मामले सबसे ज्यादा है और आपको बता दें कि अगर हम लाख में इसकी आपको गिनती बनाए तो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार ये राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले अभी तक सामने आए हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले जब इस सभी जो आवारा कुत्ते थे इनको शेल्टर होम में रखने की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इंसान की जान को आप खतरे में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉग बाइट्स का शिकार बच्चे हो रहे हैं। 5 और हर 5 डॉग बाइट्स का अगर केस है तो उसमें एक मामला
जो है वो बच्चों का सामने आ रहा है। और 2 महीने या 3 महीने पहले इस तरह के तमाम मामले सामने आए हैं जहां पर खेलने के लिए अगर बच्चा बाहर गया है और उनको जो है कुत्तों ने उनके ऊपर अटैक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर बच्चों का, बुजुर्गों का जिक्र किया था, क्योंकि ये दोनों अपने आप को बचाने की स्थिति पे नहीं रहते। अगर कुत्तों का झुंड हमला कर देता है तो उस स्थिति में कई बार मौत हुई, कई बार गंभीर रूप से लोग घायल भी हुए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की स्पेशल बेंच का यह फैसला आ चुका है और अब यहां पर जितने भी शेल्टर होम में कुत्ते पकड़े गए थे उनको छोड़ा जाएगा, लेकिन जो भी कुत्ते उसमें से रेबीज वाले हैं या जिनके जख्म हैं उनको इलाज किया जाएगा, उनको नसबंदी करा के वापस भेजा जाएगा। इस मामले पे आप सॉलिसिटर जनरल का जो एक तर्क था वो मैं आपको बता दूं चलते चलते। उन्होंने कहा कि नसबंदी जो है ये कोई डॉग रेबीज से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आपने जरूर कहा कि भाई इसको इंजेक्शन दिया जाए रेबीज, एंटी रेबीज का, लेकिन उसने कहा कि इसमें आपको कोई एक ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर कायम करनी पड़ेगी जिससे जो है लोगों को इससे निजात मिले। शुक्रिया। हमारे हित में होएगा एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वापस वैक्सीनेट करके छोड़ा जाए उनकी अपनी जगहों पे। सर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग इतने खुश हैं, हम लोग 10-11 दिन से घर छोड़ के, सर हम सोए नहीं है, सर हम सोए नहीं है सच में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जय श्री राम। सर पब्लिक फीडिंग तो वैसे भी लोग अलाउ नहीं करते थे अपने घर के सामने। अब हम खुश हैं तो कि हमें एक जगह मिल जाएगी और हम बोलेंगे ये हमारे डॉग्स की जगह है। तो लोग अपने घर के सामने वैसे ही नहीं अलाउ करते थे, तो अब ये टाइम है कि हम बताएं कि ये हमारी जगह है और हम खिलाएंगे यहाँ पे।